हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल। आज की वीडियो में मैं कुछ बेसिक सेंटेंसेस लेके आई हूँ जो डे टू डे रूटीन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही बात है ना कि उनके वर्ड्स उनको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और एग्जैक्ट वर्ड क्या है। आइए देखते हैं। फर्स्ट इज मुझे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब अगर आप सोचो कि चक्कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चक्कर आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैसे बोलेंगे मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो ये देखिए, आई एम फीलिंग डिजी। ठीक है, DIZZY विच मीन्स चक्कर आ रहे हैं, है ना। कमजोरी से चक्कर आ रहे हैं या थक गए हैं, बहुत ज़्यादा भाग लिए हैं, बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, चक्कर आ रहे हैं, तो उसको आप बोलेंगे आई एम फीलिंग डिजी। ठीक है, नेक्स्ट इज मुझे उल्टी जैसा लग रहा है ना, मुझे वॉमिटिंग जैसा लग रहा है। अब ये तो आपको पता है कि वॉमिट करना है, उल्टी को इंग्लिश में वॉमिट बोलते हैं, लेकिन उल्टी जैसा लग रहा है ना, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई फील लाइक वॉमिटिंग। ठीक है, उल्टी कर दी है, आई हैव वॉमिटेड या ही हैज वॉमिटेड। उल्टी जैसा लग रहा है, आई फील लाइक वॉमिटिंग। आई नहीं है, लग रही है। ठीक है, देयर इज मेरा सिर दर्द हो रहा है। दिस इज सिंपल, आई हैव अ हेडेक। ठीक है, आई हैव अ हेडेक। हेडेक मतलब सिर दर्द हो रहा है, एज सिंपल एज दैट। मुझे बेचैनी हो रही है। अब बेचैनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बेचैनी मतलब तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा अनईजी लग रहा है। आई एम फीलिंग अ बिट अनईजी। ठीक है, बेचैनी होना, अनईजी, आई एम फीलिंग अ बिट अनईजी। जरूरी नहीं है तबीयत खराब हो तभी आप बोलेंगे बेचैनी लग रही है। कभी कभी आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, आई एम नॉट एट द राइट प्लेस, दिस प्लेस इज नॉट फॉर मी, है ना। यू फील अ बिट अनईजी, है ना। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं कि इफ़ यू ट्रैवल, अगर आपने पब्लिक बसेस का या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया है, तो आपने देखा होगा कुछ स्ट्रेंजर्स मिल जाते हैं ना, उनके इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर से यू फील अ बिट अनईजी। ठीक है, बेचैनी होती है, थोड़ा झिझकपन रहती है, नहीं अच्छा लगता है, तो आई फील अ बिट अनईजी। ठीक है, या आई एम फीलिंग अ बिट अनईजी। मेरे हाथ कांप रहे हैं। अब हाथ कांप रहे हैं, अगर तो डर की वजह से हाथ कांप रहे हैं, है ना, या तबीयत खराब है तो हाथ कांप रहे हैं, तब आप बोलेंगे माय हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग। TREMBLING। देखिए, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कभी ना कभी बताती रहती हूँ कि शब्द का बिल्कुल वही, देखिए जैसे आम है, उसको हम मैंगो बोलते हैं, है ना। लेकिन जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं या कोई बात आप कहना चाह रहे हैं, है ना, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं ना, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे है, मेरे हाथ काँप रहे हैं। ठीक है, मैंने इसलिए जानबूझ के आधा सेंटेंस लिखा है, मेरे हाथ काँप रहे हैं, माई हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग। इफ़ योर हैंड्स आर ट्रेम्बलिंग, इफ़ योर हैंड्स आर ना, हाथ काँप रहे हैं बिकॉज ऑफ फियर और यू आर अनवेल, तब आप ट्रेम्बलिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ठंड से हाथ काँप रहे हैं, है ना, तो आप यूज करेंगे वर्ड का शिवर, कि इट वाज सो कोल्ड इन देयर दैट माय हैंड्स वर शिवरिंग। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल नॉट यूज द वर्ड ट्रेम्बलिंग। ठीक है, अगर डर है, तबीयत खराब है, डर है, तबीयत नहीं सही है ना, तब ट्रेम्बलिंग, और ठंडी की वजह से अगर हाथ कांप रहे हैं, ठंड की वजह से, तो आप यूज करेंगे शिवर। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट के साथ वर्ड चेंज हो गया, उसका मीनिंग चेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज मेरे पेट में जलन हो रही है। बोलते हैं ना कि एसिडिटी हो जाती है, तो क्या बोलते हैं, देयर इज अ बर्निंग सेंसेशन इन माय स्टमक। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन, मुझे पेट में लगता है कुछ जलन हो रही है, उसे बोलते हैं बर्निंग सेंसेशन। देखिए, मेरा प्राइम सोलो मोटो यही है कि आपको ग्रामर आपकी परफेक्ट हो जाए, आपको हर एक चीज़ जो आपकी इर्द गिर्द हो रही है, एवरी हिंदी वर्ड है ना, जैसे कि इतने सारे वर्ड है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या कैसे आप उसको अपनी हाउ विल यू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ विल यू डिकोड the sentence in English language. ठीक है, that is why I time and again I kind of make these small videos, ताकि आपको हिंदी में देती हूँ और फिर इंग्लिश में भी मैं सेंटेंसेस रिटन रहते हैं बोर्ड पे, ताकि आपको दोनों में कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। अब कमजोरी महसूस होना, डेफिनेटली तबीयत खराब है, बॉडी में कुछ आप यू आर अनवेल, दैट इज वाई कमजोरी महसूस हो रही है, तो सिंपल आई एम फीलिंग वीक।
अब यहाँ भी आइए, अब एक ये वीक होता है और एक ये वीक होता है, इतना कंफ्यूजन रहता है बच्चों को. I have rarely come across many students who have, I don't know why there is a confusion between both the words. This weak means कमजोरी, है ना, कमजोरी होना, और ये मतलब एक सप्ताह, which has 7 days. I know टॉपिक से अलग हटके बता रही हूँ मैंने बेसिक सेंटेंसेस कर लिया था, but I thought while teaching why not give the difference between the two. ठीक है, कमजोरी WEAK वीक कमजोरी एंड WEEK इज एक सप्ताह और वीक है 7 days. ऑलराइट, मुझे ठंड लग रही है, ठीक है, आई एम फीलिंग कोल्ड, सिंपल, ठीक है, ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, प्लीज टर्न ऑफ द एसी, इट्स गेटिंग कोल्ड, ठीक है. मुझे घबराहट हो रही है, अब घबराहट हो रही है, रिजल्ट आने वाला होता है, घबराहट होती है ना, कोई रीज़न है, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना, या किसी ने आना है, बहुत देर होगी नहीं आया है कोई घर पे, है ना, किसी का वेट कर रहे हैं, नहीं आ पा रहा है, बात भी नहीं हो पा रही है, सेलफोन ऑफ जा रहा है, तो क्या हो रही है, घबराहट. तो उस स्टेटमेंट को आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम फीलिंग एंशियस, ठीक है, एंशियस, इसको पढ़ेंगे कैसे, एंशियस, ठीक है, ANXIOUS, ठीक है. My friend has a problem, she gets anxious just before the results are about to declare, ठीक है, रिजल्ट आने से पहले उसे घबराहट होने लगती है, एंशियस, ठीक है. नेक्स्ट इज, मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है ना, आई एम हैविंग ट्रबल इन ब्रीथिंग. अब सांस लेना, इनहेल और एक्सेल, है ना, जब हम सांस लेते हैं दिस इज इनहेल, और जब सांस छोड़ते हैं दिस इज एक्सेल, है ना. तो आप सीधा बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग इज कॉल्ड ब्रीथिंग. तो सिंपल से मैंने लिख दिया आई एम हैविंग ट्रबल इन ब्रीथिंग, ठीक है. अगर आप लिखते कि आई एम हैविंग ट्रबल इन इनहेलिंग, है ना, तो वो भी सेंटेंस गलत नहीं था, ठीक है. सो आई होप द वीडियो वाज सिंपल, इट वाज नॉलेजेबल, और आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा. अगर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा तो प्लीज़ वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में देरी मत लगाइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी.